भगवत गीता में कर्मयोग। गीता में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। गीता का मूल उद्देश्य अर्जुन को कर्म पथ पर लाना था। कृष्ण के उपदेश से प्रभावित होकर अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो गए। अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने सबको कर्मयोग का पाठ पढ़ाया है। कर्मयोग बड़ा कठिन है। गहना कर्मणो गति। बिना कर्म किए मनुष्य कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए हुए वो रह ही नहीं सकता है। कर्म दो प्रकार का होता है, आसक्त और अनासक्त। प्रायः मनुष्य आसक्ति के कारण ही कोई कर्म करता है। कर्मयोगी को आसक्ति पर विजय प्राप्त करना चाहिए। फल की कामना को त्याग कर कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म है। श्री कृष्ण इसी कर्म योग का उपदेश अर्जुन को देते हुए कहते हैं, या अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को देते हुए कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो। कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो। कर्म योगी के लिए स्वकर्म ही स्वधर्म है। गीता में सभी वर्णों के कर्म निश्चित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के कर्म निश्चित हैं। ये निश्चित कर्म ही स्वकर्म कहे जाते हैं और यही स्वधर्म है। हर मनुष्य को अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। एक अन्य दृष्टि से भी कर्म दो प्रकार का होता है, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म वह है जिसमें फल पाने की इच्छा हो, और निष्काम कर्म वह है जिसमें फल पाने की इच्छा नहीं हो। निष्काम कर्म तृष्णा रहित कर्म है। निष्काम कर्म को ही गीता में कर्म योग कहा गया है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, या यूँ कहें कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का हेतु ना हो तथा उसमें तुम्हारी आसक्ति भी ना हो। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण संसार को ये उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं। निष्काम कर्म के दो अंग हैं, कर्तापन या ममता का त्याग और आसक्ति या तृष्णा का त्याग। किसी भी कर्म में कर्तव्य का अभाव और निष्प्रिय भाव से कर्म करे तो यह कर्म निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म कहलाता है। जिस प्रकार भूंजे हुए बीज से अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार निष्काम कर्म में बंधन की शक्ति नहीं होती है। निष्काम कर्म से जीव को बंधन नहीं लगता और वह संसार के भव चक्र से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से लगाया है। स्त्री, पुत्र, धन आदि के लिए यज्ञ, दान, तप आदि करना काम्य कर्म है। इन काम्य कर्मों का त्याग करना ही कर्म का त्याग है। कुछ विद्वान चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्मों के त्याग को भी निष्काम कर्म कहते हैं, परंतु गीता के अनुसार ममता और आसक्ति का त्याग ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म ईश्वरार्थ कर्म है। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। निष्काम कर्म से संसार का बंधन कट जाता है। मनुष्य जन्म मरण के चक्र को पार करके परमात्मा में मिल जाता है। इस आचरण से सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता कर्तव्य के लिए की शिक्षा देती है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की देन है। मनुष्य को कर्तव्य के लिए मानकर ही कर्म करना चाहिए।